तो बहुत जल्दी एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है और इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से लेकर जेवर तक का जो सफर है वो 21 मिनट में पूरा हो जाएगा। जी हाँ, इस लंबे सफर को तय करने में घंटे का समय लगता है, 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, 1 घंटा 40 मिनट का लगभग का जो समय है वो खर्च होता है। तो अब ऐसे में जैसे ही बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी उसके बाद ये सफर घटकर सिर्फ 21 मिनट रह जाएगा। दरअसल दिल्ली वाराणसी सुपरफास्ट ट्रेन पर अभी काम चल रहा है, हाई स्पीड ये ट्रेन पर काम चल रहा है और इस ट्रेन के जो स्टेशन हैं वो गौतम बुद्ध नगर में भी बनाए जाएंगे। यानी कि जो नोएडा का एरिया है वहां पर 3 जो स्टेशन हैं बुलेट ट्रेन के उनको बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर अब तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये स्टेशन बनेंगे। दरअसल जो पहला स्टेशन है वो दिल्ली के मयूर विहार से बिल्कुल जो सटा वाला इलाका है वहां पर बनाया जाएगा। जो दूसरा स्टेशन है वो नोएडा के सेक्टर 96 में बनाया जाएगा और तीसरा जो स्टेशन है वो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क और यूनिवर्सिटी एरिया के पास प्रस्तावित है। ये जो तीनों जगह हमने आपको बताई हैं ये तीनों जगह स्टेशन बनना प्रस्तावित है और अगर यहाँ पर स्टेशन बनते हैं और यहाँ से होकर अगर बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो उसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अप डाउन करते हैं, जो ग्रेटर नोएडा से इस जो जेवर वाला जो एरिया है वहां से दिल्ली नौकरी करने जाते हैं, या फिर दिल्ली से जो लोग हैं वो जेवर के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए, नोएडा के लिए जो अप डाउन करते हैं, ऐसे लोगों के या ऐसे लोगों के लिए समय की बहुत ज्यादा जो बचत है वो होगी और बेहद ही किफायती ये जो बुलेट ट्रेन है वो होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसमें इंजीनियरिंग का एक बहुत शानदार जो नमूना है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये अंडरग्राउंड से होकर गुजरेगी। यानी कि रोड के ऊपर से इसके स्टेशन नहीं बनाए जाएंगे, ट्रैक इसके अंडरग्राउंड होंगे। इसको लेकर भी अब जो तैयारी है वो की जा रही है और इसी के साथ साथ जो सेक्टर 96 है नोएडा का, पूरा स्टेशन जमीन के नीचे ही बनाया जाएगा। यानी कि जो इनके स्टेशन हैं उनको भी अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अभी दिल्ली से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और ये जो समय है ये 21 मिनट में सिमट कर रह जाएगा। जेवर से लखनऊ का समय कम से कम 5 से 6 घंटे में तय होता है। इसका डिस्टेंस जिस हिसाब से 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही बुलेट ट्रेन शुरू होगी जो समय है वो 1 घंटा 40 मिनट रह जाएगा। यानी कि आधे से भी आधा समय हो जाएगा। दिल्ली से अगर हम लखनऊ की बात करें तो जो सफर है दिल्ली से लखनऊ का 7 से 8 घंटे में तय होता है, क्योंकि करीब 600 साढ़े 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उस करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं और ये 7 से 8 घंटे का जो सफर है मात्र 2 घंटे में सिमट कर रह जाएगा। यानी कि अब लखनऊ जाने के लिए 8 घंटे नहीं सिर्फ 2 घंटे लगेंगे जब ये बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। दिल्ली से वाराणसी का समय जो है उसको तय करने में 11 से 12 घंटे लगते हैं। यानी कि लगभग आधा दिन, 11 से 12 घंटे लगते हैं। लेकिन जब ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलेगी तो इससे ये जो सफर है मात्र 3.5 से 4 घंटे रह जाएगा। यानी कि समय आधे से भी आधा हो जाएगा और लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी, समय की भी सुविधा होगी, पैसों की भी बचत होगी। तो बुलेट ट्रेन को लेकर अब ये जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि देखिए जेवर पर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जब शुरुआत हुई थी तो कई लोगों ने यहाँ के डिस्टेंस को लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि नोएडा से अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है तो वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जाएगा, वो दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। क्योंकि अगर दूरी के हिसाब से बात करें तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो ज़्यादा करीब पड़ेगा और जेवर का जो एयरपोर्ट है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी दूरी ज़्यादा थी। तो ऐसे में जब जिस तरीके से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों में थोड़ी निराशा ज़रूर थी डिस्टेंस को लेकर। लेकिन जब बुलेट ट्रेन की जब शुरुआत होगी और जब ये दूरी बेहद कम हो जाएगी, मात्र कुछ ही मिनटों में जब नोएडा से लोग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे तो बहुत सारा जो ट्रैफिक रहता है दिल्ली एयरपोर्ट का वो बहुत हद तक डाइवर्ट हो जाएगा जेवर के लिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो ऐसे में काफी सुविधा लोगों के लिए भी होगी। उनके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो वो दिल्ली एयरपोर्ट से भी अपना सफर कर सकते हैं, वहां से भी फ्लाइट्स ले सकते हैं, क्योंकि समय कम है, समय की बचत हो रही है, तो वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी फ्लाइट्स ले सकते हैं। तो देखिए दुगना फायदा, खासतौर पर क्योंकि नोएडा बीच में आता है तो बहुत ज्यादा फायदा नोएडा वासियों के लिए
होने वाला है।